सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आज मैं आपको फर्स्ट क्लास देने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें आप सीखेंगे कि आप इंग्लिश में बोलना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को सीखने के सबसे पहले हम टू द पॉइंट ही बात करते हैं, समय को ख़राब ना करते हुए। इंग्लिश को सीखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एज सब्जेक्ट, एक होता है एज लैंग्वेज। तो एज सब्जेक्ट में क्या होता है, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। एज सब्जेक्ट हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में हमें एक सिलेबस मिलता है और ये सिलेबस जो है क्लास में डिवाइड होता है, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th तक। और ये क्लासेस भी क्या होती है, टर्म्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म में आता है वो सेकंड टर्म में नहीं आता, जो सेकंड टर्म में आता है वो फर्स्ट टर्म में नहीं आता, जो नेक्स्ट क्लास में आएगा वो फर्स्ट मतलब अभी वाली क्लासेस में नहीं आता, और जैसे आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए तो पिछली क्लास का नहीं आता, और जैसे आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचते जाते हैं तो पिछली क्लास का नहीं आता है। तो रियलिटी में होता ये है कि आप 12th पास कर जाते हैं केवल 12th का याद करके, और जैसे आप 12th पास कर जाते हैं फिर आप उसका भूल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे डिग्री, आपका सर्टिफिकेट छीनने वाला नहीं है। मतलब कि अगर आप सब्जेक्ट की बात करो तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया गया है उसको हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में कोई सिलेबस नहीं है, नो सिलेबस। मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कब तक के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है एक टर्म के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है एक साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है उस अगली साल के लिए, और ये पूरा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के लिए। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन सब लैंग्वेज जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 10 साल के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, इसको हम रिमेंबर करते हैं, लैंग्वेज को हम रिमेंबर नहीं करते, लैंग्वेज को हम फील करते हैं। वी फील द लैंग्वेज देन वी स्पीक द लैंग्वेज। हम हिंदी जो है याद करके नहीं बोलते, हिंदी हम कैसे बोलते हैं, फील करके बोलते हैं। सो बेसिकली ये लैंग्वेज लर्निंग इज अ फीलिंग प्रोसेस, नॉट अ लर्निंग और रिमेंबरिंग प्रोसेस। ओके, सो अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज सीखता कौन है, हु लर्न्स लैंग्वेज। सबसे पहले रिसर्च हुई, रिसर्च में पाया गया कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च में पाया गया कि दुनिया में जितने भी लोग लैंग्वेज सीखते हैं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो जो लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है चाइल्ड। कौन सीखता है, चाइल्ड सीखता है। चाइल्ड किसी लैंग्वेज को इसलिए सीख जाता है क्योंकि वो गलती करने से घबराता नहीं है और शर्माता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लैंग्वेज को जल्दी से सीख जाता है। दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेज सीखते हैं दैट इज वुमेन। वुमेन जो है किसी लैंग्वेज को मेन के मुकाबले जल्दी सीख सकते हैं क्योंकि वुमेन की जो मेंटली स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं मेन। मेन सबसे लास्ट में सीखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो गलत बोलेंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। सो बेसिकली अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपको चाइल्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड सबसे जल्दी सीख जाता है। वो 1.5 से 2 साल की उम्र में जिस जगह पे है उस जगह की भाषा बोलने लगता है क्योंकि लैंग्वेज को फील करता है। राइट, सो अगर हम बात करें लैंग्वेज बोलता कौन है, हु स्पीक्स लैंग्वेज, हु स्पीक्स लैंग्वेज। लैंग्वेज बोलता है आई। कौन बोलता है, आई बोलता है। किससे बोलता है, यू से बोलता है। आई किससे बोलता है बेटा, यू से बोलता है। अब मेरे लिए मैं कौन हूं, आई। मेरे लिए आप कौन है, आपके लिए आप कौन है, आई। आपके लिए मैं कौन हूं, मेरे लिए मैं कौन हूं, मेरे लिए तुम कौन हो, मेरे लिए ये कौन है, नहीं यू तो तुम हो ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो ये जो तुम्हारे बगल में बैठा है ये कौन है, ही है। ये कौन है, ही है। तो कहने का मतलब ये, आई हमेशा यू से बात करेगा। पहली बात तो यू के बारे में कर सकता है, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूं, राइट। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूं, या मैं तुम्हारे बगल में बैठे उस व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकता हूं। तो कहने का मतलब आई ही और शी के बारे में भी बात कर सकता है। अगर आई ही से बात करने लग जाए तो ही क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली यू बन जाएगा। ही क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है, तो आई को हम कह सकते हैं कि ये स्पीकर है। कौन है ये, स्पीकर है। हमेशा बोलने वाला कौन होगा, आई होगा, और सुनने वाला कौन होगा, लिसनर, यू होगा। ठीक है, हमेशा यू होगा। इन चारों का हम एक नाम रख लेते हैं,
इन चारों का मैंने नाम रखा क्या? डूअर। क्या नाम रखा? डूअर। डू का मतलब करना, डूअर का मतलब करने वाले। ये चारों कोई ना कोई काम करते हैं। इंग्लिश सिर्फ आए बोलता है, काम सारे करते हैं। स्कूल सारे जाते हैं, पढ़ाई सारे करते हैं, कपड़े सारे धोते हैं, सुबह जल्दी सब उठते हैं। कहने का मतलब काम सारे करते हैं, लेकिन इंग्लिश सिर्फ आए बोलेगा, बोलने वाला सिर्फ आए होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी बोलेगा तो कौन बोलेगा? आए बोलेगा। तो इनका नाम हमने क्या रखा? डूअर रखा। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? काम। दुनिया में कितने काम है? चलना क्या है? काम है। चलना क्या है? काम है। लिखना क्या है? काम है। दुनिया में ऐसे कितने काम है? 10 लाख से भी ज्यादा काम है। 10 लाख से भी ज्यादा काम है। तो 10 लाख के काम को अगर मैं लिखूं यहां पे तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो 10 लाख के काम को मैं एक ही नाम दे देता हूं, क्या? एक्शन। क्या नाम दे देता हूं? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना। एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना। कोई भी काम करना क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। जैसे कि बोलना, स्पीक, क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक क्या? एक्शन है। याद करना, लर्न, क्या है? एक्शन है। सोचना, थिंक, क्या है? एक्शन है। जाना, गो, क्या है? एक्शन है। आना, क्या है? कम, एक्शन है। एक होता है बेटा एक्शन और एक होता है नो एक्शन। ये दिख रहा है ना इसमें? नो एक्शन है ना। तो नो एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई एक्शन नहीं करना। सर यही तो होगा मतलब। लेकिन जब आप कोई एक्शन नहीं करते तो उस समय आप क्या करते हो? उस समय पे आप बैठे होते हो, तो बैठना तो एक्शन है। उस समय पे आप सो रहे होते हो, तो सोना भी तो एक्शन है। नो एक्शन क्या है? ये मार्कर दिख रहा है, इसको मैंने ऐसे पीटा, इसके चोट लग गई। ये कह रहा है नितिन सर मैं नहीं चलूंगा, मैं आपसे गुस्सा हूं, आपने मुझे पीटा है, मैं नहीं चलूंगा। मैं देखूं तो एक बार, ये तो चल रहा है, ये गुस्सा नहीं हुआ, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? नो एक्शन कहेंगे। तो नो एक्शन का मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि टेबल क्या है? नो एक्शन है। कार क्या है? नो एक्शन है। बाइक क्या है? नो एक्शन है। ठीक है। स्कूल क्या है? नो एक्शन है। ठीक है। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, इट मीन टू से दैट नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी क्या है? नो एक्शन है। क्या है? नो एक्शन है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? एक बात और समझिए, हिंदी में क्या होता है? नो एक्शन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। हिंदी में क्या होता है बेटा? नो एक्शन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। जैसे कि हम बोलते हैं कपड़े धोना, क्या बोलते हैं? कपड़े धोना। धोना कपड़े नहीं बोलते हम। स्कूल जाना, जाना स्कूल नहीं बोलते। इंग्लिश में बोलना, बोलना इंग्लिश में नहीं बोलते। इंग्लिश में अपोजिट होता है, पहले एक्शन आता है और फिर नो एक्शन आता है। वॉश क्लॉथ्स, क्लॉथ वॉश नहीं होता। गो टू स्कूल होता है, स्कूल टू गो नहीं होता। राइट इन इंग्लिश होता है, इंग्लिश इन राइट नहीं होता। समझ में आई बात? तो इंग्लिश में क्या होता है बेटा? एक्शन पहले आता है, नो एक्शन बाद में आता है। और हिंदी में क्या होता है? नो एक्शन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। तो ये बात ध्यान रखना है हमें कंसेप्ट, कि पहले एक्शन आता है फिर नो एक्शन आता है। गॉट इट? ओके। सो अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो बेटा लैंग्वेज, ये भी दिख रहा है यहां से, है ना? यहां से मतलब यहां मैं दिख रहा हूं, यहां से मैं नहीं दिख रहा, मतलब ये बोर्ड दिख रहा है। ठीक है बेटा, लैंग्वेज में दो ही चीज होती है, या तो हम क्वेश्चन पूछते हैं या हम आंसर देते हैं। या तो हम क्वेश्चन पूछते हैं या हम आंसर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ये क्या है? ये आंसर है या क्वेश्चन है? मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ये क्या है? क्वेश्चन है या आंसर है? ये आपको कैसे पता है ये आंसर है? क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं ये आंसर है? क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं ये आंसर है? आप प्रूफ कैसे करेंगे सर? सीधी सी बात ये है ना कि जैसे मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये जैसे आंसर है वैसे ये भी एक आंसर है। ये प्रूफ तो शायद मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन ये एग्जैक्टली 100% पता है मुझे आंसर है। ये आपने कैसे सीखा? ये आप कैसे आंसर दे पाते हो? आपको क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, फिर भी आप बना बना के आंसर लिखे आते हो और आपको 2-4 नंबर मिल जाते हैं। हाँ सर, ऐसा हमने किया है। स्कूल में जब हम एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं आता, आंसर नहीं आता, तो हम आंसर बना बना के लिखे आते हैं, तो मार्क 1-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं।
तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि हमें सर हिंदी बोलनी आती है पहले से। दूसरी चीज, हम हिंदी को फील करते हैं, हम हिंदी को फील करते हैं, इसलिए हम फील कर करके बहुत सारे आंसर बना देते हैं। तो जब हम आंसर देते हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। बहुत आसान होता है, मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, है ना। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी भी व्यक्ति से तो हमें पावर की जरूरत होती है और ऐसा महसूस होता है कि हम पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें पहाड़ पे चढ़ने जैसा महसूस होता है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन करते समय हमें फीलिंग अलग होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि कोई भी कार है, i20 कार है, एक i20 कार और दूसरी i20 कार उसी शोरूम की, दोनों एक जैसी दिखती हैं। टायर का साइज भी एक जैसा होता है, दरवाजा भी एक ही जगह से खुलता है, लाइट का डिजाइन भी एक ही होता है, सीट का डिजाइन भी एक ही होता है, शीशे का डिजाइन भी एक ही होता है, बॉडी का डिजाइन भी एक ही होता है, टायर का साइज भी एक ही होता है, इंजन का नाम भी सेम होता है, इंजन का पावर भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। इतना चमत्कारी इंसान कैसे है? उसने कैसे एक जैसी दूसरी कार बना दी? वो कैसे बनाते हैं? डाई के थ्रू। किसके थ्रू बनाते हैं? डाई के थ्रू। एक स्पेसिफिक डाई होती है, मतलब स्पेसिफिक शेप होती है। आपने देखा हुआ ईंट बनाने वाले ईंट कैसे बनाते हैं? वो एक शेप में मिट्टी डालते हैं, उसको निकाल देते हैं, वो शेप पकड़ लेती है। ठीक वैसे उसी शेप के थ्रू कार्स बनती हैं, कार्स के सारे पार्ट्स बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली एक शेप बनी हुई है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने फीलिंग्स के वर्ड्स को लुढ़काते हैं और वो वर्ड्स वहां पे लुढ़कते हैं और सीधा हम बोलते हैं। वर्ड्स लुढ़कते हैं, सीधा हम बोलते हैं, मतलब फील करते हैं और बोलते हैं, फील करते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं, बोलते हैं। आंसर देने की डाई अलग है, क्वेश्चन पूछने की डाई अलग है। तो ठीक ऐसे ही इंग्लिश में अगर दोनों डाई तैयार हो गई हमारी दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकली, तो हम कितने आंसर दे पाएंगे? हम बहुत सारे आंसर दे पाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ठीक वैसे ही इंग्लिश में आंसर देने का तरीका आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कभी भी हम कोई गेम खेलते हैं तो क्या मिलती है? उसमें लाइफ मिलती है। क्या मिलती है बेटा? लाइफ मिलती है। गेम खेलते हैं तो क्या मिलती है? लाइफ मिलती है। खेलते रहो, आउट हो गए तो वहीं से स्टार्ट, फिर खेलते रहो, आउट हो गए तो वहीं से स्टार्ट, फिर खेलते रहो, आउट हो गए तो गेम फिनिश, गेम फिनिश। इंग्लिश में भी 3 लाइफ है, इंग्लिश में भी 3 लाइफ है। पहली लाइफ का नाम मैंने रखा कंटिन्यूस लाइफ। क्या नाम रखा? कंटिन्यूस लाइफ। दूसरी लाइफ का नाम रखा मैंने रूटीन लाइफ। क्या नाम रखा? तीसरी लाइफ का नाम रखा मैंने फिनिश लाइफ। क्या नाम रखा? फिनिश लाइफ। बेटा समझते हैं इसको, देखिए कंटिन्यू लाइफ का मतलब क्या है? सर जो चल रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूं, क्या आप इसे फील कर पाते हैं? सर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फील कैसे करें? देखो फील ऐसे कर सकते हैं। कंटिन्यू लाइफ का मतलब ये है कि जो आप एक्शन कर रहे हो ना, सिर्फ उसी के बारे में बताओगे। मतलब जिस बारे में आप बात कर रहे हो, क्या काम वो उस समय कर रहे हो। मतलब कि आप जिस बारे में आप बात कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक के बारे में, क्या वो काम उस समय कर रहे हो? अगर वो काम उस समय कर रहे हो तो वो है कंटिन्यू लाइफ। कंटिन्यू लाइफ का मतलब क्या है? जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हो वही एक्शन आप उसी समय कर रहे हो तो क्या है? कंटिन्यू लाइफ है। समझ में आई बात में क्या कह रहा हूं? कंटिन्यू लाइफ का मतलब क्या है? जिस बारे में बात कर रहे हो वही काम कर रहे हो तो क्या है? कंटिन्यू लाइफ है। जैसे मैं जा रहा हूं, क्या है? कंटिन्यू लाइफ है। जैसे मैं आ रहा हूं, क्या है? कंटिन्यू लाइफ है। जैसे मैं सोच रहा हूं, क्या है? कंटिन्यू लाइफ है। जैसे मैं पेंट कर रहा हूं, क्या है? कंटिन्यू लाइफ है। जैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो क्या है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या है? जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो क्या है? नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, तो खाना नहीं खा रहे, तो पढ़ा रहे हो, है ना। तो कंटिन्यू लाइफ का पता चल जाएगा एट दैट मोमेंट कि आप कंटिन्यू लाइफ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब रूटीन लाइफ का मतलब क्या है बेटा? बोलते हैं ना कि सर तुम पार्क जाते हो? सर मैं तो डेली पार्क जाता हूं, ये तो मेरी रूटीन है। रूटीन का मतलब जो रिपीट होता है। रूटीन का मतलब जो रिपीट होता है, जो काम हम डेली करते हैं, जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूटीन लाइफ। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं डेली पढ़ाता हूं, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं, डेली पढ़ाता हूं। मैं कंप्यूटर चलाता हूं, मैं आज नहीं चला रहा, मैं डेली चलाता हूं। रूटीन लाइफ का मतलब फील कैसे कैसे इसको? मतलब कि अगर आप किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, जरूरी नहीं वो एक्शन आप उस समय कर रहे हो, आप तो सामने वाले को ये बताना चाहते हो ये फलाना एक्शन मैं डेली करता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं कार चलाता हूं, तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि सर सुबह से लेकर शाम तक कभी ना कभी कार चलाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं कॉफी पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता, मतलब क्या है कि सर सुबह से लेकर शाम तक जब भी कॉफी पीते, चाय नहीं पीते। मतलब नाश्ता करते हैं तो चाय नहीं पीते, वो कॉफी पीते हैं। मतलब जो काम हम डेली करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? फिनिश लाइफ का मतलब क्या है बेटा? जो काम हमने पूरा कर लिया। जैसे मैंने टीवी देख लिया, जैसे मैंने खाना खा लिया, जैसे मैंने पेंट कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ये कौन सी लाइफ है? कौन सी लाइफ है बेटा? कंटिन्यूस लाइफ है। अच्छा मैं खाना बना रहा हूं, ये कौन सी लाइफ है? रूटीन लाइफ है, कंटिन्यूस लाइफ है। अच्छा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये कौन सी लाइफ है? अच्छा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ये कौन सी लाइफ है? कंटिन्यूस लाइफ है। मैं नोट्स बना रहा हूं, ये कौन सी लाइफ है?
अच्छा मैं नोट्स बनाता हूँ, ये कौन सी लाइफ है? रूटीन लाइफ है। मैं क्लास अटेंड करता हूँ, ये कौन सी लाइफ है? अच्छा मैं मूवी देखता हूँ, ये कौन सी लाइफ है? अच्छा मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, ये कौन सी लाइफ है? मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, ये कौन सी लाइफ है? कंटिन्यूस लाइफ है। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, ये कौन सी लाइफ है? अरे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, ये कौन सी लाइफ है? अरे आप बताओ, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, कौन सी लाइफ है? समझ गए? कंटिन्यू लाइफ ही है। ठीक है, तो कंटिन्यू लाइफ के बारे में आपको कैसे पता, रूटीन लाइफ के बारे में आपको कैसे पता, फिनिश लाइफ के बारे में आपको कैसे पता? क्या मैंने आपको अभी सिखाया? नहीं, आपको तो पहले से पता है। बस मैंने क्या किया है, चीजों को उठा के आपके सामने रखा है। मतलब आपको हिंदी बोलनी तो पहले से आती है, तो आपने तुरंत पहचान लिया ये सब कंटिन्यू लाइफ है, ये रूटीन लाइफ है, फिनिश लाइफ है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कैसे करोगे? इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यू लाइफ है, रूटीन लाइफ है, फिनिश लाइफ है? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में सर लाइफ के बारे में क्यों जानना है? भाई जानना बहुत जरूरी है। कोई आपसे कंटिन्यू में पूछा सवाल तो आपको कंटिन्यू में ही जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे आगरा का रास्ता पूछ रहा हूं तो आप जयपुर का रास्ता थोड़ी ना बताएंगे। मानते नहीं मानते? मतलब कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से तो आंसर देना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा क्या आप चाय पी रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैंने चाय नहीं पी, तो कैसा लगेगा कि ये तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ये कम्युनिकेट करने का तरीका थोड़ी ना हो। मैंने आपसे पूछा क्या आप चाय पी रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह? तो लाइफ के बारे में हमें बताएगा। आपने डोरेमोन देखा? डोरेमोन के पास एक गैजेट होता है और गैजेट में उसके पास होती है टाइम मशीन। क्या होती है? टाइम मशीन होती है बेटा। क्या होती है? और वो टाइम मशीन में बैठ के कहां चला जाता है? पास्ट में चला जाता है। कहां चला जाता है? पास्ट में। आप लोगों ने भी देखा होगा डोरेमोन, बड़ा ही प्रचलित कार्टून है और बच्चे देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उससे। तो उस कार्टून में क्या होता है कि डोरेमोन के पास क्या होती है? एक मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड टाइम मशीन। और वो टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट में चला जाता है, आ जाता है मतलब प्रेजेंट में। तो मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है क्योंकि मैं डोरेमोन नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, टाइम मशीन नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हो। टाइम में ट्रेवल कर सकते हो, जिसका नाम मैंने क्या रखा? टाइम वर्ड। क्या नाम रखा बेटा मैंने? टाइम वर्ड। यानी एक वर्ड है जो टाइम ट्रेवल करवाएगा आपको। एक वर्ड है जो कि टाइम ट्रेवल करवाएगा, जो आपकी मदद करेगा टाइम को ट्रेवल करने में, फ्यूचर में जाने में, पास्ट में जाने में, प्रेजेंट में आने में, कंटिन्यू में जाने में, रूटीन में जाने में, फिनिश लाइफ में जाने में। मतलब कौन बताएगा आपको? टाइम वर्ड बताएगा। कौन बताएगा? अगर आप किसी भी अंग्रेज व्यक्ति से, इट मीन टू से दैट हु इज ए इंग्लिश स्पीकर, आप उससे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कैच करेंगे? लोग क्या करते हैं? एक्शन को कैच करते हैं। क्या कौन सा एक्शन कर रहा हो? नहीं, मेन पॉइंट है टाइम वर्ड कैच करना है। क्या कैच करना है? टाइम वर्ड कैच करना है। वो कह रहा है कि कल मैं मार्केट गया था, अब तुम ये सोच रहे हो अच्छा जा रहे मैं भी चलूं। अरे मैं कल गया था, कल बीत गया मतलब टाइम वर्ड पास्ट का। ओ सॉरी है ना, इज्जत का फलूदा हो जाएगा। मतलब कि आपने बोला चलो चलो मैं भी चलता हूं, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, मैंने गो टू मार्केट देखा सिर्फ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। सबसे पहले क्या ध्यान रखना? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड भी क्यों देखना है? क्योंकि लाइफ पहचाननी है। क्या पहचाननी है? लाइफ पहचाननी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है? मतलब लिख लेना इसको, मैं लिखवा दूंगा स्लाइड से मेरे पास, ठीक है? इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अभी। देखिए लैंग्वेज को बोलने का तरीका क्या है? पहले लिसन, ठीक है, देन फील, देन स्पीक। ठीक है, लिसन, फील एंड स्पीक। लिसन, फील एंड स्पीक। फील में क्या है? ये प्रोसेस है। सबसे पहले तो जानो टाइम वर्ड। क्या जानो? टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड से पता लगाओ लाइफ, ठीक है? और लाइफ से पता लगाओ क्वेश्चन है या आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा है या आंसर दे रहा है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? लिसन, फील एंड स्पीक। लिसन, फील एंड स्पीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लोग ये चाहते हैं सिर्फ, ये कैसे होगा जब तक आप ये नहीं करेंगे। ये करते हैं नो डाउट, उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन ये नहीं करते, फील नहीं करते। तो फील करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले टाइम पर मैच करो। एक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है, एक्शन तो सब कॉमन ही होंगे। कोई भी इंग्लिश बोलेगा कॉमन एक्शन नहीं बोलेगा, वो कुछ अलग नहीं बोलेगा। उड़ने के बारे में बात करेगा, चलने के बारे में बात करेगा, दौड़ने के बारे में बात करेगा। तीसरी चौथी चीज़ कोई है नहीं। या तैरना भी है, तैरने को भूल गया मैं। पांचवी चीज़ कोई है ही नहीं, ठीक है? हाँ, रेंगना भी है, मतलब बहुत सारी ऐसे, लेकिन तुम्हें पता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये, अच्छा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो
लैंग्वेज की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है? वो है क्वेश्चन पूछने का तरीका, यानी कि वो डाई जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं, जिससे आप फटाफट है ना, जैसे कि आटे की चक्की चलती है ना, गेहूं पीस के फटाफट पीसते जाते हैं, ऐसे ही आप फटाफट सेंटेंस बनाते रहे। तो ऐसे कैसे बनाएंगे? आंसर देने का तरीका है बेटा, पहले आता है डूअर, फिर आता है टाइम वर्ड और फिर आता है एक्शन। ये कमाल की चीज जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। बोलिए डूअर टाइम वर्ड एक्शन। आप भी बोलिए, कैमरे के पीछे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है तो बोलिए डूअर टाइम वर्ड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। जोर से बोलिए, सबको सुनाई देना चाहिए, पता लगना चाहिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। बोले डूअर टाइम वर्ड एक्शन। बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इसमें डूअर कौन है, एक्शन करने वाला कौन है? आई। कौन है? अच्छा, ये लाइफ कौन सी है? ये लाइफ है कंटिन्यू लाइफ। कौन सी लाइफ है? और कंटिन्यू लाइफ के बारे में कौन बताएगा? टाइम वर्ड। कौन बताएगा? और कंटिन्यू लाइफ का टाइम वर्ड है इज एम आर। ओहो, इज एम आर टाइम वर्ड है। हाँ, इज एम आर टाइम वर्ड है। इज एम आर से पता चलेगा कि कंटिन्यू लाइफ है या नहीं। अच्छा ये बताओ, कोई भी काम हो रहा है बिना हलचल के हो सकता है? मैं जा रहा हूं, बिना हलचल के जा सकता हूं? मैं बोल रहा हूं, बिना हलचल के बोल सकता हूं? मैं बिना हलचल के लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। आप भी बिना हलचल के कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हलचल के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं आईएनजी। क्या लगाते हैं बेटा? आईएनजी। हलचल के लिए क्या लगाते हैं? आईएनजी। कहीं पे भी अगर आप हलचल करोगे तो आप क्या लगाओगे? आईएनजी। किसी भी काम के लिए हलचल करोगे, उसी काम के पीछे क्या लगाओगे? आईएनजी। तो अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो आई इज अ डूअर एंड एम इज अ टाइम वर्ड, और सीखना होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। सो मैं सीख रहा हूं, बिना हलचल के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? आई एम लर्निंग। क्या सीख रहा हूं? इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैंने ये बता दिया इंग्लिश लर्निंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नो एक्शन पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है इंग्लिश में। हिंदी में नो एक्शन पहले आता है बेटा, इंग्लिश है। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने बोला कि तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो डूअर कौन है? यू। डूअर कौन है बेटा? और टाइम वर्ड है आर, और एक्शन क्या है? लर्न। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब बोला वह इंग्लिश सीख रहा है, वह कौन है? लड़का। तो क्या हुआ? ही। डूअर ही, और टाइम वर्ड है इज, एक्शन है लर्न, और आईएनजी लर्निंग। और वह इंग्लिश सीख रही है, तो क्या होगा? शी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, समझ आई बात? जैसे एक मूवी होती है, मूवी में होता है एक हीरो, वैसे होता है एक विलन। विलन कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा चेले चपाटों के साथ आता है। विलन हमेशा चेले चपाटों के साथ में आता है। तो अंग्रेजी का विलन है नॉट। कौन है? नॉट। और ये कभी भी अकेला नहीं आता, छेले चपाटे हो जाते हैं टाइम वर्ड। ठीक है, तो मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी आप इसमें मतलब कि लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को तो मैं स्लाइड्स दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, तो टाइम वर्ड के साथ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, क्या होगा? यू आर नॉट लर्निंग। वह इंग्लिश नहीं सीख रहा, क्या हुआ? ही इज नॉट और वह इंग्लिश नहीं सीख रही है, क्या होगा? शी इज नॉट। ठीक है, सो वह इंग्लिश नहीं सीख रही है, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, ये हमें समझ में आया। हमने सीखा क्या अभी तक? हमने सीखा है ये, मैं आपको सिखाता हूं कि हमने सीखा क्या। हमने बड़ी कमाल की चीज सीखी है अभी। और तरीका यही है, डू अ टाइम वर्ड एक्शन, डू अ टाइम वर्ड एक्शन। तो मैंने बोला कि मैं एक्शन कर रहा हूं, क्या होगा? आई एम। एक्शन कितने हैं? 10 लाख है ना भाई, तो 10 लाख की जगह मैं एक्शन लिख देता हूं प्लस आईएनजी। यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। ही इज एक्शन प्लस आईएनजी।
शी इज, ठीक है। अगर हम मना करेंगे तो आई एम नॉट, एक्शन प्लस ING, तुम एक्शन नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट, एक्शन प्लस ING, वह एक्शन नहीं कर रहा है, ही इज नॉट, एक्शन प्लस ING, वह एक्शन नहीं कर रही है, शी इज नॉट, एक्शन प्लस ING। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अच्छा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने दिमाग से ज़्यादा अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है, मतलब इनसे एक मिनट से आपको बोलना है, क्योंकि तैरना पढ़ने से नहीं आता। आप तैरने के बारे में पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कितना पढ़ेंगे? हवाई जहाज उड़ाना पढ़ने से नहीं आता, आप पढ़े जा रहे हैं, हाँ हेल्प करता है नो डाउट, बट उड़ाना तो इन दी एंड आपको पड़ेगा ही, तैरना तो इन दी एंड आपको पड़ेगा ही। गाड़ी चलाना गाड़ी चलाने से ही आएगा, आप पढ़ पढ़ के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। तो कुछ चीजें करने से ही आती हैं, या मैं कहता हूं कि जितनी भी चीजें वो करने से ही आती हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करें इसके बारे में अभी हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूं तो क्या हुआ, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। तुम मेरे बाद बोलिए, आप मेरे बाद बोलिए, पहले मैं सेंटेंस बोलूंगा इंग्लिश में, फिर आपको रिपीट करना है, फिर मेरे पीछे बोलना है। जैसे मैंने बोला, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब आपकी बारी, तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोल रही है, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में नहीं बोल रहा है, he is not speaking in English, वह इंग्लिश में नहीं बोल रही है, she is not speaking in English। दूसरा एक्शन लेते हैं हम, कुक फूड, खाना पकाना। मैं खाना पका रहा हूं, I am cooking food, तुम खाना पका रहे हो, you are cooking food, वह खाना पका रहा है, he is cooking food, वह खाना पका रही है, she is cooking food, मैं खाना नहीं पका रहा हूं, I am not cooking food, तुम खाना नहीं पका रहे हो, you are not cooking food, वह खाना नहीं पका रहा है, he is not cooking food, वह खाना नहीं पका रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 10 से 15 एक्शंस लेके आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस करने का तरीका। अपने दिमाग को सबसे पहले समझिए, दिमाग कैसे काम करता है, गाड़ी कैसे काम करती है। जब तक हम उसका तरीका नहीं जानते तो हम गाड़ी नहीं चला पाते, भले ही हमारे अंदर इच्छा कितनी क्यों ना हो गाड़ी चलाने की। ठीक है, ऐसे ही दिमाग का इस्तेमाल करना कैसे है ये नहीं जानते तो हम कितनी इच्छा रख ले दिमाग को खर्चने की, दिमाग खर्च होगा ही नहीं। दिमाग ऐसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कि बढ़ेगा नहीं। दिमाग बिल्कुल इस ठीक कैमरे की तरह है, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है ठीक हमारा दिमाग भी वही करता है। आप कह सकते हैं कि दिमाग पहले आया था, कैमरा बाद में आया है। जिस तरह से कैमरा जिस पिक्चर को देख रहा है और उस समय पर जो साउंड आ रहा है, जनरेट हो रहा है, उस साउंड को साथ में मैच करके रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक ऐसा दिमाग भी करता है। अगर मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, तो मेरा ध्यान रखिए कि मैं लिखते समय बोलूं, ये नहीं पहले बोल दिया आई एम स्पीकिंग फिर लिख रहा हूं, नहीं। इससे क्या हुआ, साउंड तो पहले रिकॉर्ड हो गया, इमेज बाद में रिकॉर्ड हो रही है। तो साउंड पहले रिकॉर्ड हो गया, इमेज बाद में रिकॉर्ड हो रही है, तो यूजलेस हो गया, फिर वो आएगा नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी गाना, जैसे बोल चल छैया 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 छैया, है ना, आपको सारा वो याद आ गया होगा, वो ट्रेन के ऊपर वीडियो याद आ गया आपको दिमाग में कि गाना के साथ कौन से बोल के साथ कौन सा एक्टर क्या बोल रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्यों आया, क्योंकि साउंड के साथ वो इमेज कनेक्ट है ना, जो साउंड सुना इमेज जाएगी। मैं बोलता हूँ एलिफेंट, क्या आया दिमाग में, शेर तो आया नहीं होगा, क्योंकि जब भी एलिफेंट के बारे में सुना है हमने, एलिफेंट की फोटो दिखती देखी हमने। मैं बोलता हूँ चेयर, तो चेयर दिमाग में आई, तो साउंड के साथ इमेज रिकॉर्ड होती है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, जब लिखो सेंटेंस बनाओ, मुंह बंद करके सेंटेंस नहीं बनाना है, बोलना है।
जितना हो सके बोलना है, बोल बोल के लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, तो ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं पहले फिर लिखूं, नहीं, पहले आराम से कैसे, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो यू आर राइटिंग, वह लिख रहा है ही इज राइटिंग, वह लिख रही है शी इज राइटिंग। अब मना करना, आई एम नॉट राइटिंग, तुमने लिख रहे हो यू आर नॉट राइटिंग। मतलब जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा ही लिख रहा हूं, इससे दिमाग में मेमोरी बन रही है, और मेमोरी भी क्या बन रही है, एकदम करेक्ट बन रही है, कोई एरर नहीं है इसमें। ही इज नॉट राइटिंग, शी इज नॉट राइटिंग। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। कुछ एक्शन लिख देता हूं मैं, जैसे कि प्ले फुटबॉल, चाय पीना, टेक टी, ईट फूड, रीड बुक, सेव मनी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप भी समझ गए हैं, ठीक है, सारी चीज़ समझ गए, पूरी डिटेल में बताया आपको, कोई भी चीज़ स्किप नहीं की मैंने। इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये है जो हमें प्रैक्टिस, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो ये है कि हम क्वेश्चन कैसे करें। आंसर देना आ गया, आंसर देना आ गया, नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो, पैसे खर्च नहीं होंगे आपके, ठीक है। बार बार देखो, जब तक रहे तब तक देखो, ये नहीं कि आगे देख लेते हैं आगे आ जाएगा, नहीं, हल्का फुल्का सीख के कच्ची पक्की सब्जी खाने में स्वादिष्ट नहीं होती, ना सेहत के लिए सही है ना अपने आप के लिए सही है, ठीक है। तो स्वादिष्ट होके रख के खाओ और बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। क्वेश्चन पूछने के तरीके में क्या आता है बेटा, पहले टाइम वर्ड आता है, क्या आता है, फिर आता है डू वर्ड, फिर आता है एक्शन। पहले क्या आता है, टाइम वर्ड, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, बोले टाइम वर्ड, डू और एक्शन। आप भी बोले टाइम वर्ड, डू और एक्शन, टाइम वर्ड, डू और एक्शन। अच्छा, और आंसर देने का तरीका क्या है, बोले डू और टाइम वर्ड एक्शन, डू और टाइम वर्ड एक्शन, टाइम वर्ड, डू और एक्शन। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपको पता है कि आई किससे बात करता है, यू से। तो क्वेश्चन में किससे करेगा, यू से, यू से। तो टाइम वर्ड भी किसका आएगा, यू का। यू का टाइम वर्ड क्या है, आर। तो पहले क्या आएगा बेटा, आर। डूअर कौन है, यू, और एक्शन के साथ आईएनजी। जैसे मैंने बोला क्या तुम लिख रहे हो, क्या होगा, आर यू राइटिंग, क्या होगा, आर यू राइटिंग। बोलो, आर यू राइटिंग। क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। मैं, है ना, समझ में आई बात। अब ये यू के लिए यू कौन है, यू के लिए यू कौन है, आप आपके लिए कौन हो, आप आपके लिए कौन हो, आई। तो आई बन के जवाब देगा यू, या यू बन के जवाब देगा, आई बन के जवाब देगा, क्योंकि बोलने वाला हमेशा क्या होगा, आई होगा। तो क्या होगा, आई एम, एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने बोला कि मैं एक्शन कर रहा हूं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तुम एक्शन कर रहे हो, सॉरी, अच्छा, हो सकता है कि वो एक्शन नहीं कर रहा हो, मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला कि क्या तुम लिख रहे हो, नहीं मैं नहीं लिख रहा हूं। तो क्या होगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट एक्शन प्लस। मैंने बोला क्या तुम चाय पी रहे हो, क्या होगा, आर यू टेकिंग टी। बोलिए, आर यू टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी, है ना। मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, क्या होगा, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्या होगा, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। मना कर दो, ओके। क्या तुम खाना खा रहे हो, बोलिए आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। एक्शन, कोई भी एक्शन लगा देंगे। मैं खाना नहीं खा रहा हूं,
आई एम नॉट ईटिंग फूड। अगर मान लीजिए ही के बारे में क्वेश्चन करना है तो टाइम वर्ड भी किसका आएगा? ही का टाइम वर्ड है इज, तो पहले क्या आएगा? इज ही। क्या आएगा? इज ही, एक्शन के साथ आईएनजी। ठीक है, इस पहले इसलिए लगेगा क्योंकि टाइम वर्ड है। क्वेश्चन पूछते हैं जब क्या आता है? पहले टाइम वर्ड आता है, और टाइम वर्ड ही का क्या है? इज है, तो इज पहले आ गया, इसलिए बोलेंगे इज ही। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आपने सुना नहीं है, क्योंकि आप पूरी इंग्लिश नहीं सीखे, आप पूरी इंग्लिश सीख रहे हो। तो अभी आप पूरी इंग्लिश सीखोगे तो पूरा डिटेल में सीखोगे। क्या बोलेंगे? इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। बोले क्या वह इंग्लिश में बोल रहा है? बोले इज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश। बोले इज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोल रहा है। बोले ही इज। बोले ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट। बोले ही इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। है ना? समझ में आई बात? क्लियर हो गया? बोले क्या वह जा रहा है? बोले इज ही गोइंग। बोले इज ही गोइंग। वह जा रहा है। ही इज गोइंग। क्या होगा? ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा है। क्या वह लिख रहा है? इज ही राइटिंग। इज ही राइटिंग। वह लिख रहा है। ही इज राइटिंग। बोलिए वह नहीं लिख रहा है। क्या वह लिख रही है? इज शी। क्या होगा? बोले इज शी राइटिंग। इज शी राइटिंग, है ना? वह लिख रही है। शी इज। शी पहले क्यों आया? क्योंकि डूअर आता है बेटा आंसर देने में। मना करेंगे तो शी इज नॉट। मैंने बोला क्या वह टीवी देख रही है? बोलिए इज शी वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रही है। शी इज वॉचिंग टीवी। वह टीवी नहीं देख रही है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। बोले क्या तुम कार चला रहे हो? आर यू ड्राइविंग कार। बोले आर यू ड्राइविंग कार। मैं कार चला रहा हूं। आई एम ड्राइविंग कार। आई एम ड्राइविंग कार। मैं कार नहीं चला रहा हूं। आई एम नॉट ड्राइविंग कार। क्या वह कार चला रहा है? बोले इज ही ड्राइविंग कार। इज ही ड्राइविंग कार। वह कार चला रहा है। ही इज ड्राइविंग कार। देखो बोलने से बोलना आता है। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे यहां तो आ जाएगा, यहां नहीं आएगा। जब तक यहां नहीं आएगा यहां का फायदा नहीं है। समझ गए? तो बोले क्या वह कार चला रही है? इज शी ड्राइविंग कार। अच्छा ये जो जी है ना, जी बोला नहीं जाता। क्या ये जी बोला नहीं जाता? ड्राइविंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नया नया सीख रहे हैं इंग्लिश। क्या होगा? इज शी ड्राइविंग कार। बोलिए वह कार चला रही है। शी इज ड्राइविंग कार। वह कार नहीं चला रही। शी इज नॉट ड्राइविंग कार। क्या तुम कार चला रहे हो? आर यू ड्राइविंग कार। मैं कार चला रहा हूं। आई एम ड्राइविंग कार। मैं कार नहीं चला रहा हूं। आई एम नॉट ड्राइविंग कार। ओके, क्या वह कार चला रहा है? इज ही ड्राइविंग कार। वह कार चला रहा है। वह कार नहीं चला रहा है। वेरी गुड। अच्छा क्या तुम कॉफी पी रहे हो? कॉफी। बोले आर यू टेकिंग कॉफी। आर यू टेकिंग कॉफी। मैं कॉफी पी रहा हूं। आई एम टेकिंग कॉफी। मैं कॉफी नहीं पी रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग कॉफी। क्या वह कॉफी पी रही है? इज शी टेकिंग कॉफी। इज शी टेकिंग कॉफी। वह कॉफी पी रही है। शी इज टेकिंग कॉफी। मना कर दो, शी इज नॉट टेकिंग कॉफी। समझ में आ गया? अभी आपको क्या करना है? 5 पेज बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। केवल हाथ का इस्तेमाल नहीं करना लिखने के लिए, बोलना भी है। बेटा बोलोगे नहीं तो दिक्कत है। मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूं इंग्लिश बोलना सीखने का। सर की बात पूरी माननी है, 100% माननी है, 99% नहीं माननी। मैंने अपने सर की बात पूरी माननी, इसलिए मैं पूरा सिखा पा रहा हूँ। अधूरा होता मेरे पास ज्ञान तो मैं सिखा नहीं पाता। मेरे को डर रहता गलत सिखा दूंगा तो। मैंने पूरा बात मानी, पूरी बात सुनी, पूरी बात को समझा, इसलिए मैं सिखाता हूँ, है ना। तो आपको भी सर की बात पूरी माननी है ना। आप इस बात को ध्यान दिमाग में रखोगे ना तो सारी बात को ध्यान रखो। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना है। एक ट्रिक नहीं है, एक ही मंत्र बता रहा हूँ। सर की बात सारी माननी है जो बता रहे हैं सर, और फिर देखो आप कितना बढ़िया स्पीकर बनोगे। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स मुझे शेयर करने हैं।
जब तक आप नोट शेयर नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप इसके नोट्स यानी कि होमवर्क करके मुझे दिखाओगे, उसमें जो करेक्शन होगी मैं करेक्शन कर दूंगा, आप मुझे वो शेयर करोगे, उसके बाद ही आप इस क्लास का बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। ध्यान रखना कि दूसरी क्लास नहीं मिलेगी, दूसरी क्लास मिलेगी तब जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।